और दमाइन स्वामी के शासन में हम सही ब्राजते हैं। ये सर्वज्ञ शासन नमस्तु शासन जयवंतु जयवंतु वीतराग श्रवण संस्कृति। अरहत परमेश्वर जिनेश्वर देव ने वस्तु तत्व का व्याख्यान वस्तु तत्व को वेदन करके किया है। जिन्होंने वेदा है वही वेदज्ञ है, अनंत को वेदने वाले हैं। ऐसे अनेकांत शासक अरहत परमात्मा त्याग को कहा नहीं, पूर्व में त्याग को जिया है। जो जीता है उसका कथन प्रमाणभूत होता है, जो बिना जिए बोलता है मित्र, उसका कथन अनुभव शून्य होता है। अनुभवी का व्याख्यान श्रद्धा का कारण बनता है, अनुभवहीन का व्याख्यान कर्ण को गुंजित करने का कारण बनता है। एक कर्ण को प्रभावित करता है, एक अंतःकरण को प्रभावित करता है। संगीत की लहरियां हर व्यक्ति कर्ण को प्रभावित करती है। अनंत की वाणी हर व्यक्ति के अंतःकरण को प्रभावित करती है। इसलिए धुनी और दिव्य धुनी अज्ञानी जीव धुनी से प्रभावित होते हैं और मोक्ष मार्गीय जीव दिव्य धुनी से प्रभावित होते हैं। जो धुनी मां से प्रभावित हुए हैं वो 363 मिथ्या पदों में चले गए। जो मात्र धुनी से प्रभावित हुए हैं वे 363 मिथ्या पंथ में डूब गए। जो दिव्य धुनी से चले हैं वे मिथ्या 63 गुणों को प्राप्त कर लिए, 40 गुणों को प्राप्त कर लिए, कर्म की 63 प्रकृतियों का क्षय कर दिया। इसलिए शब्द तो सुनना चाहिए, वो कर्ण का विषय है, लेकिन श्रद्धा दिव्य धुनी पर ही होना चाहिए, अंतःकरण का विषय बने। वही त्याग है, वही तप है जहां ज्ञानी आर्जव मार्जव धर्म है। ऐसे धर्म की ओर आप जा रहे हो जिसका नाम आकिंचन है। ऐसे धर्म की ओर आप जा रहे हो जिसका नाम ब्रह्मचर्य है। इसके पूर्व में आया है त्याग। जब तक त्याग नहीं होगा तब तक आकिंचन में प्रवेश नहीं हो सकता है, और आकिंचन में प्रवेश नहीं होगा वो ब्रह्म में लीन नहीं हो सकता। इसलिए त्याग किसका? वस्तु का त्याग कि वस्तु के राग का त्याग? और वस्तु का त्याग किए बिना वस्तु के राग का त्याग कैसा? वस्तु के राग का त्याग बोल करके, वस्तु के राग का त्याग बोल करके इस शब्द के अंतःकरण में प्रवेश किए बिना लोगों ने नाना प्रकार की परंपराएं प्रारंभ कर दिए। बोले राग का त्याग वस्तु का त्याग नहीं है, पर जिनका वस्तु का त्याग है उनका राग का त्याग हो ही जाए, ये कोई नियत नहीं। जहां जहां वस्तु का त्याग होगा वहां राग का त्याग हो, ये तो नियम नहीं बन सकता है। मेरे मित्र वस्तु छोड़ दिए पर इच्छा नहीं छूटी। लेकिन जहां राग का त्याग होगा वहां वस्तु गले में लटका के नहीं चलेगा।
ओ बिल्ली मौसी, प्रशंसा करिए। ओ बिल्ली मौसी, दूसरे की दोहनिया की दही बिगाड़ के आगे, दूसरे की दोहनिया का, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? जिसमें दही जमाया जाता है उस मटकी का नाम है दोहनिया, समझ गए ना? तो दोहनिया में मुंडी डाल दिए, सो मित्र इतनी जोर से उसने सिर लगाया कि वो मटकी फूट गई। वो अंदर गले में उसका घेंगरा लटका रह गया। अब मौसी जी आई शैलेश के पास, बोले भैया शैलेश, मैं गंगा जू नहा के आ रही हूं, देखो कंठी में कंठमाला पड़ी मेरे। ओहो, अरे बिल्ली मौसी, दूसरे का मक्खन बनने वाले दही को मिटा के आई हो और कह रही है कि मैं गंगा नहा के आई हूं क्योंकि घेंगरा पड़ा हुआ गले में। ऐसे मित्र गले में कंठी माला पहनने मां से त्यागी नहीं हो जाओगे जब तक मेरे मित्र अंतरंग का राग नहीं छूटेगा, तब तक बहिरंग का त्याग त्याग मात्र रह जाएगा, लेकिन त्याग नहीं हो पाएगा। और जो लोग बहिरंग लिपटे होकर के वो यूं कह रहे मैं अंतरंग में छोड़ चुका हूं, क्या नहीं? आम पकता है, मीठा होता है तो रंग भी पीला होता है। आम पकता है, मीठा होता है तो रंग भी पीला होता है। पक्का आम का वर्ण बदल जाता है, पक्के आम का वर्ण बदल जाता है, त्यागी का परिणाम बदल जाता है। बेस बदले ना, तुम त्यागी हो जाओ, ये असंभव दोष से दूषित है, असंभव दोष से दूषित है। यदि त्याग है तो छूटेगा, त्याग है तो छूटेगा, और छूटा नहीं है तो त्याग कैसा? किसी व्यक्ति ने 1 करोड़ की बोली बोल दी है, बोले मैंने 1 करोड़ का त्याग किया है, पर दिया नहीं 1 सिक्का। ऐसे बोली बोलने वाले धर्मात्मा की संख्या देश में बहुत बढ़ रही है। बोले बोल के तो चला जाऊंगा, माला मिल जाएगी कैसी? जैसे बिल्ली के गले में कंठी। जो व्यक्ति बोलियां लगा करके और द्रव्य नहीं देते हैं, उनके मालूम नहीं क्या किया। बिल्ली ने न मक्खन बनने दिया, मेरे मित्र मटकी फूट गई, न स्वयं अच्छे से खा पाई और न दूसरे को खाने दिया, मात्र बिगाड़ के आ गई। ऐसे जो लोग बोलियां लगा करके और द्रव्य नहीं देते हैं, वे मंदिर को, समाज को, देश को घाटा देते हैं। वे बिल्ली बन के बिगाड़ के आ गए। माला पहनी थी सो वो मटकी का घेंगरा, जो माला पहनी थी संजय पंडित वो मटकी का घेंगरा। सामर्थ्य नहीं है घर में तो माला पहनने के राग में घर को रुलाने मत जाओ। अपनी सामर्थ्य देख करके त्याग करना चाहिए। जम सक्के तम कीरे, जम न सक्के ते सिद्धेड़म, सिद्धे मानो जीवो पावी अजरमर ठाणम। कहा भगवान शिवकोटि स्वामी ने, शिवार स्वामी ने भगवती आराधना में गाथा लिखी हुई है, वो आप तत्ता सूत्र में क्षेपक के रूप में इसे गाथा को प्रतिदिन पढ़ते हो। जम सके तम कीरे, जितनी सामर्थ्य उतना करना चाहिए, वो सामर्थ्य नहीं है तो श्रद्धान करना चाहिए। श्रद्धान करने से भी तुम्हारे लिए कल्याण होगा, लेकिन शक्ति नहीं है, अधिक करोगे और कर नहीं पाओगे तो बदनाम होगे, और बदनाम होगे, बदनाम होगे। बद करना, बदनामी करना, दोनों बद से कम नहीं है। बद हुआ तो तक्षण में प्राण चले गए, बदनामी होगी ना क्षण क्षण में मरेगा। चाहे तपस्या रूप त्याग करो, चाहे दाव रूप त्याग करो, अपनी क्षमता को देख के करो। सामर्थ्य नहीं है मित्र, हल्ला मचाने की आवश्यकता नहीं। जब तक कार्य की सिद्धि ना हो जाए तब तक मंत्र को गुप्त रखना चाहिए।
आकाशते रक्षतभ मंत्रम। महानीतज्ञ आचार्य सोमदेव सूर्य ने लिखा नीति वाक्यामृत में, जब तक कार्य की सिद्धि न हो जाए तब तक अपने कार्य को गुप्त रखना चाहिए। सामर्थ्य अल्प है, प्रचार अधिक है, तो विवेकी लोग उपहास करेंगे। उपवास तो करना चाहिए प्रसन्न सागर, उपहास का उपवास नहीं करना चाहिए। जम सके तम किरे, जम सके तम किरे। हे मित्र, कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे। ध्यानत श्रद्धा राम बान अजर अमर पद भोग में। पंडित ध्यानत राम जी ने अपनी पूजा में भी मित्रियों शब्द लिख दिया है, कीजिए शक्ति प्रमाण। शक्ति को अपना प्रमाण देखना चाहिए। नए प्रमाण की व्याख्या विष्णु सागर महात्मा जी ग्रंथों में लिखी है, लेकिन नए प्रमाण ग्रंथों में नहीं है। नए प्रमाण का उपयोग तो आपकी बुद्धि में है। नए प्रमाण किसमें? जो ग्रंथों में लिखा है वो प्रज्ञा से निर्ग्रंथों ने वेदन किया है, वही ग्रंथों में लिखा है। प्रति समय नए प्रमाण से क्रिया होती है, प्रति समय नए प्रमाणात्मक क्रिया होती है। क्या हे मित्र, प्रति समय जीव नए प्रमाण की क्रिया का करता है, लेकिन जिन्हें ज्ञान नहीं है वे जीव चाहे सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि हो, नए प्रमाण के बिना कोई काम नहीं चलता है। लेकिन जिन्हें नए प्रमाण पर श्रद्धा नहीं है वे मिथ्या दृष्टि है, और नए प्रमाण पर सम्यक श्रद्धा है वे सम्यक दृष्टि है। सम्यक की जो व्याख्या है बहुत गहरी है, और सम्यक दृष्टि जीव का त्याग ही त्याग धर्म में प्रवेश करेगा। मिथ्या दृष्टि जीव का दिया गया दान त्याग संज्ञा को प्राप्त नहीं होगा। बोले क्यों? लेन देन की दृष्टि में त्याग नहीं होता। अब संभल के बैठ जाइए। महात्मा अंकित जी, गुड़िया से कह देना बेटा, लेन देन की वस्तु में त्याग नहीं चलता। देना त्याग है कि लेना त्याग है? देना त्याग है। अच्छा, मैंने तो कमल काला को देखा, वो तो साग मंडी में खड़ा हुआ था और साग वाले को कुछ दे रहा था। पंडित जी आप भी खड़े थे, दे रहे थे आप, वो त्याग चल रहा था आपका, त्याग चल रहा था, त्याग चल रहा था। ओहो काला जी, धोबी को वस्त्र दे दीजिए। बहुत संभल के सुनना आप लोग, क्योंकि व्याकरण के साथ आपको त्याग धर्म सीखना है। धोबी को वस्त्र दे दीजिए। महात्मा अरिजीत से विभक्ति लगाओ थोड़ा, कभी स्थिर बैठोगे जीवन में। धोबी को वस्त्र दे दीजिए। बहुत अच्छे पंडित जी मिल गए मुझे आज तक मैं भ्रम में था। धोबी के लिए बस दे दीजिए। अपनी प्रज्ञा से सोचिए। महात्मा सारस्वत जी, ब्राह्मण को बस दे दीजिए। अरे ज्ञानियों, ये त्याग धर्म की व्याख्या महात्मा अजीत सागर जी, बेटा तुझे मालूम होना चाहिए, हिंसार्थे षष्ठी, हिंसार्थे षष्ठी, दानार्थे चतुर्थी। तो जब मैंने कहा धोबी को बस दे दीजिए, तो आपने ये क्यों बोल दिया चतुर्थी? आपको बोलना चाहिए तो स्वामी षष्ठी, क्योंकि धोबी को जो वस्त्र दिए जाएंगे वो दान तोड़िए धोने के लिए दे रहे हैं। हिंसार्थे षष्ठी, दानार्थे
चतुर्थी, ऐसा कातंत्र व्याकरण में लिखा है। हिंसा के लिए जो दिया जाता है बालक वो क्या है? षष्ठी, और दान दिया जाए चतुर्थी। इसलिए ध्यान दीजिए, जो लोग प्रवचनकार के कार बन के आ जाते हैं और कुछ भी भाषा बोलते रहते हैं, मित्र उनको बोध होना चाहिए, हर जगह हर शब्द का प्रयोग नहीं होता। जानती, सूअर के केस लोच हो गए, सूअर के केस लोच हो गए, वो अरबी सागर ने बाढ़ उखाड़ लिए। क्या हुआ? हे मित्र, जो पराश्रय भाव से होता है, दुख रूप होता है, क्लेश रूप होता है, वे बाल उखाड़े गए हैं और मुनिराज ने संयम के पालन करने के लिए केश लुंचन किया, कर्म के लुंचन के लिए। बराबर। इसलिए जब कालाजे हम रजक को वस्त्र देंगे, वहां चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे। रजकाय वस्त्रम ददातु ऐसा नहीं कहेंगे दे दो, रजकस्य वस्त्रम ददतु ऐसा बोलेंगे। लेकिन ब्राह्मण के लिए जो हमने दिया है वो वापस नहीं लेंगे। ब्राह्मणाय वस्त्रम ददतु, दो, पंचमी का प्रयोग कर रहे हैं, लोट लगा रहे हैं, दो। इसलिए भाषा का प्रयोग करते, आज एक नई भाषा और चली है, सुब्रत सागर जी, पता नहीं किसी भी व्याकरण में उसका प्रयोग नहीं होता। प्रवचनकार लोग उस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। बोलोगे महात्मा जी क्या भाषा चल रही है? नहीं, समुद्र सागर बोलना। आज नए प्रवचनकार एक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, कुछ भी बोलो ना। नहीं, ये भाषा थोड़ी है, ये तो शब्द है। ऐसा हुआ करता है, ऐसा देखा करता है, ये कौन से व्याकरण से लगा रहे हैं आप? ऐसा हुआ करता है, ये भाषा शुरू हो गई है। अभी मुझे 2-3 पुस्तकें दी भाई अनिल ने, उनकी भाषा देखो, विचित्र। लेकिन आगमों की जो भाषा है, पुराने ग्रंथों की जो भाषा है, एकदम मीठी, धारा प्रवाहमान।